गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको समाजशास्त्र में सामाजिक संस्थाएं चैप्टर पढ़ाएंगे। सामाजिक संस्थाएं भी राज्य की तरह समाज के प्रत्येक व्यक्ति व परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित, नियंत्रित, दंडित तथा पुरस्कृत करती हैं। इसके अंतर्गत विवाह, परिवार, नातेदारी आदि आते हैं। तो हम विवाह के बारे में जानेंगे। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने विवाह को जन्म दिया। इसकी कुछ परिभाषाएं। बोगार्डस मानते हैं विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। हावेल के अनुसार विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। विवाह के प्रकार। विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक विवाह के अंतर्गत 5 प्रकार के विवाह आते हैं। क्रमिक एकल विवाह, जोड़ा विवाह, मनोगिनी विवाह, अस्थायी विवाह। और बहुविवाह के अंतर्गत 4 प्रकार के विवाह आते हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह। तो हम एक विवाह के बारे में जानेंगे। एक विवाह के अंतर्गत क्रमिक एकल विवाह। अनेक समाजों में व्यक्तियों की पहली पत्नी या पति की मृत्यु हो जाने पर या तलाक के बाद पुनः विवाह करने को प्रायः अनुमति होती है, किंतु वे एक बार में एक से अधिक पत्नी या पति नहीं रख सकते। इस तरह के विवाह को क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। यह पश्चिमी समाजों में इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन है। एकल विवाह। जिन समाजों में पुनः विवाह मान्य नहीं होता, उनमें केवल एक ही विवाह होता है। 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम लागू होने से पहले यही प्रथा का प्रचलन था। जोड़ा विवाह। यह विवाह स्थायी संबंधों पर आधारित होता है। इसमें पति पत्नी की स्थिति समान होती है। मनोगिनी विवाह। यह प्रथा पोलिनेशियाई समाज में प्रचलित है। अस्थायी विवाह। पोलिनेशियाई समाज में भाई बहनों के बीच इस प्रकार का विवाह पाया जाता है। अब जानते हैं बहुविवाह के प्रकारों के बारे में। बहुपति विवाह। इस विवाह में एक स्त्री एक समय में कई पुरुषों से विवाह करती है। इन्होंने बहुपति प्रथा को तिब्बती प्रथा कहा है। मैकलेन ने बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा कहा है। भारतीय आर्य जातियों तथा मंगोल जनजातियों में यह अत्यंत लोकप्रिय है। बहुपत्नी विवाह में एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। सीमित बहुपत्नी विवाह, असीमित बहुपत्नी विवाह। सीमित बहुपत्नी विवाह में पत्नियों की संख्या सीमित होती है और असीमित बहुपत्नी विवाह में पत्नियों की संख्या असीमित होती है। फिर आता है द्विपत्नी विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 पत्नियां रखता है। साधारणतया पहली पत्नी के मायके चले जाने या अस्वस्थ होने की स्थिति में तथा ब्रह्मचार्य बाधित होने की स्थिति में दूसरे विवाह की आज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रकार का विवाह मैसूर की होलिया, मैड्रास तथा एस्किमो एवं ऑरेगन जनजातियों में पाया जाता है। समूह विवाह। इसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं के समूह से विवाह करता है। समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की माओरी में पाई जाती है। बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत भी बहुपति विवाह के अंतर्गत भी 2 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह और अभ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह इस
में इसके अंतर्गत एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। यह विवाह खस, टोंडा, कोटा, नायर जनजातियों में पाया जाता है। और अभ्रातृ बहुपति विवाह में, इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। आइए इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मानवीय इच्छाओं से, सामाजिक संविदा से, परिवार से, इनमें से कोई नहीं। मानवीय इच्छाओं से। विवाह के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 5, 4। विवाह के 2 प्रकार हैं। जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है कहलाता है एकल विवाह, जोड़ा विवाह, मनोगिनी विवाह, अस्थायी विवाह। कहलाता है जोड़ा विवाह। जो विवाह प्रथा पॉलिनेशियाई समाज में विद्यमान है, जोड़ा विवाह, मनोगिनी विवाह, बहुपत्नी विवाह, अस्थायी विवाह, तो ये मनोगिनी विवाह। मर्डॉक ने बहुविवाह पद्धति के अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन किया? 100, 150, 250, 300, 250। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।